अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरेंडम। क्या हम मेमो कैसे लिखते हैं। ठीक है, बेसिकली मेमो लिखते हैं कैसे, उसके क्या क्या इंक्लूड्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं उसके। ठीक है, हम बोलते हैं मेमो के अंदर जो इंक्लूड होते हैं या जो उसके स्टेप्स होते हैं वो गिवन बिलो। ठीक है, मैं भी आपको पहले मेन लिखता हूँ, उसके बाद आपको उसको मतलब सही एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला स्टेप जो है हमारे पास है हेडर। चलो साथ एक्सप्लेन कर देते हैं, आसान रहता है। हेडर क्या चीज़ होती है। हेडर होता है मतलब उसका स्टार्ट। ठीक है, आपने शुरू में जो लिखना है। ठीक है, जिससे हम मेमोरेंडम का जो हेडर होता है वो होता है मेमोरेंडम। ठीक है, आपने ये चीज़ के हेडर में ही लिखनी होती है। टॉप पे आता है सबसे। ठीक है, जिससे आपने समझे मेमोरेंडम लिखे तो आपने शुरू के दरमियान में आपने मेमो लिख देना है, मेमोरेंडम लिख देना है। सेकंड स्टेप जो हमारे पास आता है वो होता है टू। मतलब आप किस को लिख रहे हो। अगर मैं बोलता हूँ जिससे मैं लिखना है HOD और डिपार्टमेंट को लिखना है, ठीक है, या किसी भी मतलब सीनियर सुपरवाइज़र को लिखना है या जिस किसी को भी लिखना है। बट थर्ड स्टेप पे आता है हमारे पास फ्रॉम। किसकी तरफ से लिखा जा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली किसी मतलब कंपनी के ओनर की तरफ से लिखा जाता है जो उस चीज़ से सीनियर होगा। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा। जिस तरह मैं बोलता हूँ कि मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अपने से जूनियर को। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है हमारे पास इसका डेट। इसे हम लिखते हैं डेट और टाइम। ठीक है, कब आना है, कब मीटिंग है, मेमो किस टाइम के लिए। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पाँचवें नंबर पे जो चीज़ आती है वो है हमारे पास सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। सब्जेक्ट से यहाँ पे मुराद है हर वो चीज़। ठीक है, कोई भी मतलब जो हमारे मेमो का टॉपिक है। जिस तरह मैं बोलता हूँ कि आज वो कल या परसों आपने मीटिंग अरेंज करनी है, इसके साथ आपने मीटिंग अरेंज करवानी है मेरी, मैं अपने सीनियर HODs को बोल रहा हूँ कि आपने किसी भी कंपनी के साथ या किसी भी जिस तरह वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, कुरियर, करियर वाले, ये कुरियर क्या बोलते हैं इसको, इसे हम उर्दू में बोलते हैं डाक, डाक वाला। हम बोले किसी डाकखाने के साथ या पोस्ट ऑफिस के साथ हमारी मीटिंग अरेंज करवानी है कि हमने उनसे कुछ इम्पोर्टेंट अपनी डिस्कशन करनी है। तो ये सब्जेक्ट है, ये हम लिखेंगे, सब्जेक्ट के अंदर रहेगा। उसके बाद हमारे पास आता है उसकी बॉडी। सब्जेक्ट याद रखना एक लाइन का ही होता है। हम मेन पॉइंट एक लिखते हैं, समरी लिखते हैं, समरी भी 2 लाइनों की लिखते हैं, लेकिन इसके अंदर हम एक लाइन का ही लिखते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास बॉडी। बॉडी क्या चीज़ होगी, छठे नंबर पे आती है बॉडी। बॉडी के अंदर आपने यही चीज़ फुल एक्सप्लेन करके कम से कम 3 से 4 लाइनों की लिखनी होती है। उसके बाद आता है सातवें नंबर पे आपका एजेंडा। ठीक है, एजेंडा मतलब आपने उसके अंदर डिस्कस क्या क्या करना है। 3 से 4 पॉइंट होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 पॉइंट होते हैं जो आपने एक्सप्लेन करने होते हैं वहाँ पे। उसके बाद आता है आपके पास सातवें नंबर पे, आठवें नंबर पे, सॉरी, आठवें नंबर पे आपको क्लोजिंग करनी होती है अपने मेमो की। ठीक है, उसका आप ले सकते हो रिगार्ड्स। ठीक है, फ्रॉम अपने सीनियर का आ गया। ठीक है, जो भी आप पे रिगार्ड्स फ्रॉम दिस। उसके बाद आपका सिग्नेचर हो गया एंड पे। ठीक है, तो यूँ आपका मेमो हो जाता है क्लोज। आज के लिए इतना ही। अच्छा, उसके अलावा जो मतलब इसके अंदर जो चीज़ होती है मेमो के अंदर, ठीक है, मेमो के आगे टाइप्स भी हैं, मतलब ये किस तरह का चलता है, मीटिंग के ऊपर भी हो जाता है मेमो। ठीक है, मेमो किन किन चीज़ों को कवर करता है। कोई इन्फॉर्मेशन आपने भेजनी हो, अपने जूनियर्स को देनी हो, कोई पॉलिसी डिस्कस करनी हो, उसके लिए भी आप मेमो को यूज़ करते हो। या कोई मीटिंग आपने बुलानी है, कोई मीटिंग, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट आप मतलब कोई स्टेटस रिपोर्ट हो गई, वो भी आप मेमो के ज़रिए ही अपने जूनियर्स को पहुंचा सकते हो। तो मेमो बेसिकली मतलब FSC में या इनमें आगे आपके लिए काम आता है। देखिए, मेमोरेंडम जो राइटिंग है ये बहुत मस्ट है। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी या लेक्चर होगा उसके अंदर हम सीखेंगे हाउ टू राइट अ नोट। तो नोट कैसे लिखते हैं। आपने मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजों में देखा होगा, नोट्स, नोटिस बोर्ड हो गया, ऐसा का जो नोट हो गया, ठीक है, ये लिखने का जो होता है इसको हम बोलते हैं कि नोट, नोटिस या नोट लिखना, या नोटिस लिख दो, नोटिस राइटिंग।